आप सभी को मेरी ओर से यीशु के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता आपके लिए इस दिन का महत्व और इसकी आशीष आपके लिए अवश्य ही अनुग्रहित करें, ये मेरी कामना है। मसीह यीशु के जन्म दिवस के विषय में बहुत सी विचारधाराएं लोगों के मनों में हैं। दुख की बात यह है कि इस अवसर को अधिकांश लोगों ने व्यावसायिक बना दिया है, कमर्शियल बना दिया है। लेकिन मसीह यीशु का जन्म कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। ये एक इस ऐतिहासिक वास्तविकता है जो कि मानवता के लिए परमेश्वर की ओर से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था, बल्कि मैं कहूँगा प्रावधान है। और इस प्रावधान के अंतर्गत यदि हम मानव जाति इस तथ्य को समझ लेते हैं कि इस यीशु के जन्म दिवस के पीछे क्या महत्वपूर्ण है, क्या रहस्य है, तो हम इसकी गहराई को समझ सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं इस अवसर पर आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं कोई प्रवचन देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं केवल आपसे बातचीत करने के लिए हूँ। परमेश्वर वचन बाइबल को लोग पवित्र वचन या पवित्र बाइबल कहते हैं, लेकिन मैं इसको ब्रह्मवेद कहता हूँ। ब्रह्म का अर्थ है परमेश्वर और वेद का अर्थ है ज्ञान, वाणी या वचन या शब्द। तो ब्रह्मवेद मेरे पास है और इस वेद के आधार पर मैं आपसे 3 बातें करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक पद में ब्रह्मवेद से पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस रीति से लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा अतिरिक्त परमेश्वर के पुत्र के, जो पिता से हैं, उन्हीं ने हमें परमेश्वर से अवगत कराया है। इस पद में 3 बातें मुझे दिखाई देती हैं और उन 3 बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पहली पंक्ति है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यह एक समस्यापूर्ण परिस्थिति है। परमेश्वर की चर्चा सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? अधिकांश लोगों का उत्तर यही होगा, नहीं, हमने नहीं देखा। अब चूंकि नहीं देखा है तो अपनी कल्पना से हम परमेश्वर के अनेक रूपों को प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। चित्र बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, कुछ लोग मूर्तियों में ढालने की चेष्टा करते हैं। एक प्रतिमा चाहिए, एक चित्र चाहिए जिसको देखकर हम ये मान सकें कि ये परमेश्वर है। लेकिन इसमें हमारी सहायता करती है इस समस्या को समझने के लिए बाइबल, जो ब्रह्मवेद है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, चाहे वो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नबी क्यों ना रहा हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना रहा हो, किसी ने कभी नहीं देखा है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखने से जो तात्पर्य यहाँ पर है वो है भौतिक रूप से देखना, यानी अपनी आंख से देखना। परमेश्वर ने स्वयं अपने आप इस बात को प्रकट करने के लिए अनेक साधनों का चयन भी किया है। लेकिन एक तथ्य हमारे सामने ये भी है जो कि परमेश्वर वचन बाइबल प्रस्तुत करती है, परमेश्वर आत्मा है, वो रूप नहीं है किसी वस्तु का। तो इसलिए उनको मनुष्य की दृष्टि से इस भौतिक आंख से देखना असंभव है। तो ये समस्यापूर्ण परिस्थिति है। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 24वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। हम सभी परमात्मा शब्द से परिचित हैं। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा को देख नहीं सकते। तो परमात्मा को देखने के लिए क्या संभव किया जाए? बड़ी रोचक बात तो यह है कि
बाइबल के दो भाग हैं और हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे भाग से, जिसे हम नवीन संविदा कहते हैं। कुछ लोग नया नियम भी कहते हैं, लेकिन हम उसको नवीन संविदा कहते हैं क्योंकि वो कॉविनेंट है, वाचा है, और इसलिए हम उसे नवीन संविदा, हिंदी में कॉविनेंट के लिए शब्द है संविदा। तो नवीन संविदा में इसके लिए बड़ा अच्छा विचार दिया गया है। यदि हम योहन के पहले अध्याय के प्रथम पद से पढ़ना प्रारंभ करें तो वहां लिखा हुआ है, आदि में शब्द था। कुछ अनुवादों में शब्द वचन भी आया है। आदि में शब्द था या वचन था। मूल भाषा ग्रीक में जो शब्द आया है वो शब्द है लोगोस। अब लोगोस जो है उसका अर्थ निकलता है शब्द। शब्द अर्थात अक्षरों का समावेश। कुछ अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, लेकिन शब्द के पीछे एक भाव है। वो भाव क्या है? ध्वनि, नाद, ये भाव है। तो लोगोस एक नाद था या है, ध्वनि है। अनेक लोगों ने इसकी चर्चा की है। मुझे याद आता है, एक बार मैं एक एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू ले रहा था, कर्नल जेम्स इरविन, जो एस्ट्रोनॉट थे अमेरिका में, और वो अपोलो 14 के यात्री थे। तो वो भारत आए थे। एक सभा में उनसे मेरी भेंट हुई। उस समय मैं रेडियो में सेवा करता था। तो उनसे मैंने कहा, मैं आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। बहुत आनंद के साथ उन्होंने हामी भरी, और जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई मुझे। जब मैंने उनसे कहा कि जब आपने अपने चरण चंद्रमा के धरातल पर रखे तो सबसे पहली अनुभूति आपको क्या हुई थी? तो उन्होंने बड़े हंसते हुए बताई थी ये बात कि जैसे ही मैंने चंद्रमा पर अपने चरण रखे, सबसे पहली बात जिसका मुझे अनुभव हुआ या अनुभूति हुई, मैंने एक आवाज सुनी, ध्वनि सुनी। मैंने क्या थी वो ध्वनि, उनसे पूछा। बोले, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, वर्णन नहीं कर सकता, परंतु एक ध्वनि थी। तो मैंने उनसे पूछा, फिर भी बताइए क्या ध्वनि थी वो? तो उन्होंने कहा, हमिंग करके बता सकता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने हमिंग करके थोड़ा सा मुझे विचार दिया अपना, ऐसे बताया। बोले, ये उतनी लंबी तो नहीं है जितनी लंबी मैं कर रहा हूँ, इससे बहुत अधिक लंबी थी, लेकिन ध्वनि थी वहां। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगोस जो विचार है वो एक ध्वनि का है, या ध्वनि का विचार देता है। आदि में ध्वनि थी, नाद था, शब्द था, कोलाहल नहीं था, लेकिन ध्वनि थी। अब उसी ध्वनि को यदि हम ध्यान से देखें तो ग्रीक लोग केवल मात्र शब्द में ही समावेश नहीं करना चाहते थे। वो उसके विषय में कुछ और भी, वो मात्र मुख से उच्चारित शब्द के रूप में ही उसको नहीं देखते थे। वे लोग उसे सृष्टि के संदर्भ में प्रयोग करते समय चैतन्य सिद्धांत के रूप में या रैशनल प्रिंसिपल के रूप में भी देखते थे। और ये सारी वस्तुएं जैसे कि रैशनल प्रिंसिपल के द्वारा संचालित होती हैं, वो ऐसा मानते थे। दूसरी तरफ यहूदी लोग लोगोस का उपयोग करते हुए परमेश्वर के संबंध में उसका उपयोग किया करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द जो है लोगोस, हमको बताता है यीशु परमेश्वर के संदेश है, यीशु परमेश्वर का नाद है, यीशु परमेश्वर की ध्वनि है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हम ध्वनि शब्द का उपयोग, ध्वनि कोई देख नहीं सकता है, ध्वनि केवल सुनी जाती है, आवाज किया जाता है। तो इस रीति से मसीह यीशु या प्रभु यीशु जो हैं वो हम पहचान सकते, उनके द्वारा हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं, क्योंकि वो उनका संदेश है, वो उनका परिचय है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा यीशु जी परमेश्वर की परिभाषा देने वाले व्यक्तित्व हैं। तो इस रीति से हम परमेश्वर को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु जी जिस प्रकार से मानव जाति से या मनुष्य से रिलेट कर सकते थे, तो एक वही व्यक्ति हैं जो कि समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो पहली समस्या हमारे पास ये रही, पहली बात हमारे पास ये रही कि एक समस्या है क्या, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मनुष्य ने अनेक साधनों का आविष्कार किया है, उसमें धर्म भी है, दर्शन भी है, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, और इस रीति से हम देखते हैं अनेक प्रकार की धारणाएं और सब कुछ मिला करके हर परिस्थिति में, हर रीति में मनुष्य असमर्थ रहा है। तो समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। लेकिन क्या इस समस्या को यहीं छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया गया? कम से कम परमेश्वर वचन बाइबल हमें उत्तर देते हुए एक बात समझाना चाहती है, ये ऐसा नहीं हुआ, वो छोड़ा नहीं गया, परंतु उसके लिए उत्तर दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आगे जाऊं आपके साथ, मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना, तीन बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस समस्या का कारण क्या है। पहला कारण यह है कि परमेश्वर अदृश्य है, क्योंकि वो आत्मा है, इस कारण से मनुष्य उनको देख नहीं सका। दूसरा कारण यह है कि मनुष्य स्वयं में असमर्थ है। वो भौतिक प्राणी है, परमेश्वर आत्मिक प्राणी है। तो भौतिकता आत्मिकता को समझ नहीं सकती, आत्मिकता भौतिकता को समझ सकती है, लेकिन भौतिकता आत्मिकता को नहीं समझ सकती। तो इसलिए मानवता की या मानव की जो असमर्थता है, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ मैन हैज बीन द प्रॉब्लम। तो उसके कारण से मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सका है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, न पुण्योदान धर्मश्च न कर्मश्च भवेत, न पुण्यो प्राण दानश्च जगत पुण्यम नाही नाही। कहा गया है कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का पक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता, उनके दर्शन नहीं कर सकता, ना तो दान पुण्य के द्वारा, ना भले कार्यों के द्वारा, ना ही अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा, ना 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 ना। मनुष्य का पृथ्वी पर रहना और पृथ्वी पर उसकी बलि और उसके अपने प्रयास जितने भी संभव है, वो परमेश्वर को उनके द्वारा देख नहीं सकता। तो बड़ी असमर्थता है उसके पास। कारण क्या है? कारण है एक बहुत बड़ा, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं कि लोग धर्म को बना करके, धर्म को का आविष्कार करके, धारणाओं को स्थापित करके, धर्म कांडों का निर्माण करके, उनका पालन करके, और फिर धर्म शास्त्रों के अध्ययन में समय देकर ये सोचते हैं शायद इसके द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन पा जाएंगे। लेकिन सुनिए, मैं आपको धर्मशास्त्रों की ही बात बताता हूं। धर्मशास्त्र कहते हैं, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेद्या धनम दुरात्मानः स्वभावे वात्र तदा दयामती रिच्यते यथा प्रकृत्य मधुरम गवापया। मनुष्य इसलिए भ्रष्ट नहीं है क्योंकि उसने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं। वो इसलिए भी भ्रष्ट नहीं है कि वो वेदों का अध्ययन नहीं कर पाया है। वो इसलिए भी ऐसा नहीं कि उसने धर्म कर्म नहीं किए हैं। वो ऐसा इसलिए है, यानी परमात्मा से दूर है भ्रष्टता के कारण। उसका मूल कारण है उसका अपना मूल स्वभाव। उदाहरण दिया गया, ठीक जिस प्रकार दूध स्वभाव ही से मीठा होता है, मनुष्य स्वभाव से पापी है, उसमें पाप व्याप्त है। मनुष्य पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप कर्म करता है, वो पाप कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो पापी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के भीतर पाप वास करता है। तो परमेश्वर वचन इसमें हमारी सहायता करता है इस बात को समझने के लिए। पाप के कारण से मनुष्य भ्रष्ट है और वो परमात्मा से बहुत दूर है, और इसलिए उनके दर्शन करने के लिए वो असमर्थ है। लेकिन एक बात है, जो तीसरी बात हमारे सामने आती है संदर्भ में समस्या के लिए, इन सारी रुकावटों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद, मनुष्य की एक आकांक्षा है।
ही इज इंक्विजिटिव टू नो गॉड। वो है उसकी इंक्विजिटिवनेस या उसकी आकांक्षा। मनुष्य परमेश्वर को सारी बाधाओं के बावजूद भी उनसे मिलने की चाह रखता है। ये आनंद की बात है। और मैं सोचता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हर एक की ये चाह होगी कि जीवन में एक बार मैं परमेश्वर का दर्शन अवश्य कर सकूं, क्योंकि जो मेरे रचयिता हैं, जिन्होंने मेरी सृष्टि की है, मैं उनको एक बार देख तो लूं। यदि आपके मन में ऐसा विचार नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा आप बड़े दयनीय हैं आपकी स्थिति, कि आप अपने सृजक से मिलने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है। इस उत्सुकता का वर्णन भी धर्मशास्त्रों में किया गया है। मैं बाइबल से हटकर आपसे बातें कर रहा हूँ। बाइबल धर्मशास्त्र नहीं है, वो किसी धर्म की रिलीजन की चर्चा नहीं करती है। बाइबल परमेश्वर की चर्चा करती है, इसीलिए उसे ब्रह्मवेद कहते हैं। बाइबल एक मोक्षक की चर्चा करती है, इसलिए हम उन्हें परमेश्वर का वचन कहते हैं। वो धर्मशास्त्र नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य की चाह है कि वो परमेश्वर का दर्शन करे। देखिए शास्त्र क्या कहता है, पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पिंड रक्षाक्षम सर्व पाप हरे हरि। मनुस्मृति से ये बात ली गई है। कहा गया पाप हम, मैं पापी हूँ। पाप कर्मा हम, पाप कर्म करता हूँ। पाप आत्मा, मेरी आत्मा में पाप है, वो कलुषित है पाप के कारण। पाप संभवा, मेरा जन्म भी पाप में हुआ है। मेरी इस त्राही से हे हरि, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और मुझे बचा लीजिए। क्यों ऐसी प्रार्थना की गई है? क्योंकि उसके मन में एक जिज्ञासा है हरि से मिलने की, परमात्मा से मिलने की, उसके सृजक से मिलने की। तो मनुष्य की इस स्थिति और आकांक्षा का उल्लेख हमें ब्रह्मवेद बाइबल में भी मिलता है। जैसे हिरनी को बहते झरनों की उत्कट लालसा होती है, वैसे ही परमेश्वर मेरे प्राण को आपकी लालसा रहती है। मेरे प्राण परमेश्वर के लिए, हाँ, जीवंत परमेश्वर के लिए प्यासे हैं। मैं कब जाकर परमेश्वर से भेंट कर सकूंगा। स्तोत्र 42 और प्रथम पद। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी। पहला ये है, समस्या में हमने ये 3 बातें देखी हैं। तो अब हम मुख्य बात पर आते हैं, जो कि दूसरी बात है। पहली बात तो समस्या हो गई। अब दूसरी बात है, क्या मनुष्य की इस समस्या में कुछ इसके समाधान की संभावना है? जी हाँ, है। हमारे उस मूल पद की जिस पर हम विचार कर रहे हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, उसकी दूसरी पंक्ति देखिए, वहां हमें संभावना दिखाई देगी। वहां लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। ये पहली पंक्ति है जो समस्या को दर्शाती है। दूसरी बात है, अतिरिक्त परमेश्वर पुत्र के जो पिता से हैं, उन्हीं ने हमें परमेश्वर से अवगत कराया है। अतिरिक्त परमेश्वर पुत्र के जो पिता से हैं। यहां पर प्रभु यीशु की ओर संकेत दिया गया है। उनके आने का आशय, उनके आने का उद्देश्य बताया गया है। अभी हम थोड़ा इसको खोलेंगे। ये पहली बात देखें संदर्भ में। पहली बात, यीशु मसीह मानव देह में प्रकट हुए परमेश्वर को दर्शाने के लिए। जीसस इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर वचन बाइबल में कहा गया है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं पिता से, आपने मेरे लिए एक देह तैयार की है। इब्री पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं। योहन के प्रथम अध्याय के यदि प्रथम पद से हम पढ़ें तो वहां लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द स्वयं परमेश्वर था। प्रारंभ में वही परमेश्वर के साथ था। सृष्टि की समस्त वस्तुएं उसी में सृजी गई। जो भी सृजा गया
उसके बिना कुछ भी सृजा नहीं किया। मैंने प्रारंभ में इस बात को आपके समक्ष रखा कि वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर की परिभाषा है, वो व्याख्या करते हैं परमेश्वर की। कैसे, अभी हम देखेंगे। आदि में शब्द था, यानी प्रभु यीशु का अस्तित्व था। आरंभ से, अनादिकाल से उनका अस्तित्व रहा। वो परमेश्वर के साथ थे, स्वयं परमेश्वर थे, परमेश्वर का भाग थे। प्रारंभ में वही परमेश्वर के साथ थे। सृष्टि की समस्त वस्तुएं उन्हीं में सृजी गई। जो भी कुछ सृजा गया उनके बिना कुछ भी सृजा नहीं गया। और थोड़ा आगे जाएंगे वहां पर, उसी अध्याय में, योहन के पहले अध्याय में, तो वहां पर यह लिखा, वही शब्द देह धारण करके हमारे मध्य आया और मंडप सदृश वास किया। यदि आप 14 पद को देखें तो वहां लिखा है, शब्द ने देह धारण कर हमारे मध्य मंडप समान या सदृश वास किया और हमने उनकी महिमा को अंतर्ग्रहण किया। ऐसी महिमा जो पिता के कारण एकलौते पुत्र की होती है। हम विचार कर रहे हैं, जीसस इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। मानव देह में यीशु परमेश्वर है। तो ऐसी महिमा देखने को मिली जो पिता के एकलौते पुत्र की है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है ना आनंद की बात। तो परमेश्वर ने समाधान दिया समस्या का, वो अपने आप को प्रकट करने में लग गए। एक और स्थल में जाएं, जबकि प्रभु यीशु के जन्म के विषय का उल्लेख हमें वहां मिलता है। वहां संदेश आया एक कन्या के पास। परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा एक संदेश दिया एक कुंवारी के विषय में। और संदेश ये था, एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी और उसे इमानुएल नाम से पुकारेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ध्यान दीजिए इस बात पर, संदेश आया एक कुंवारी कन्या के गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा और उसे क्या पुकारा जाएगा, इमानुएल। ये इब्री भाषा का शब्द है, इब्रानी भाषा का शब्द है। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं परमेश्वर की। हम बात कर रहे हैं परमात्मा की, परम आत्मा की, जो आत्मा से ऊपर है, परमेश्वर की, यानी जो ईश्वर से ऊपर है। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो बहुत हैं, अनेक हैं। बाइबल भी इस बात की पुष्टि की करती है, अनेक प्रभु हैं, अनेक ईश्वर हैं, परंतु हमारे निमित्त तो केवल एक परमेश्वर है। दूसरे अर्थों में ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, आप ईश्वरों में विश्वास करते हैं या परमेश्वर में विश्वास करते हैं? सोचिए। एक और अंश में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ आपको। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में साक्ष्य देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे समक्ष एक अकाट्य तथ्य रखना चाहता हूँ, और वो ये है, इसके पूर्व की अब्राहम हैं, उनका जन्म हुआ, मैं उनके पहले से हूँ, मैं उनके पूर्व हूँ। एक स्थल में उन्होंने ये भी कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से बात करते हुए, इस परमेश्वर पिता से बात करते हुए, पिता आप मुझे अपने साथ उसी महिमा से महान महिमान्वित कीजिए जो महिमा मेरी आपके साथ इस संसार की सृष्टि से पूर्व थी। अब यहाँ दो बातें स्पष्ट होती है, प्रभु यीशु का अस्तित्व अनादिकाल से, सृष्टि के पहले से, और दूसरा ये, वो और परमेश्वर एक है। तो इस रीति से इन पदों में मैंने आपको ये देने की चेष्टा की है, स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि स्वयं परमेश्वर ने समाधान किया है कि मनुष्य की आंखें खुलें और वो यीशु में उनकी छवि को देख सके। क्योंकि बाइबल इस बात की भी पुष्टि करती है, बाइबल कहती है
यीशु जी अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। कुलस्सियों के नाम पत्र 1 अध्याय और 15 पद में परमेश्वर के दास पौलुस ने ऐसा कहा है, वे अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और एक स्थल में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा को, अपने कार्यों को पूरा करने नहीं आया, अभी तो अपने प्रेषक की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आया। अर्थात मैं अपनी इच्छा से ना तो आया हूं, ना अपनी इच्छा पूरी करने आया हूं, ना मैं कोई धर्म की स्थापना करने आया हूं, ना मैं किसी धर्म का प्रचार करने आया हूं। मैं परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया हूं। मानवता की तड़प परमेश्वर के प्रति है, ना कि धर्म के प्रति। वो आज की समस्या है। आज मनुष्य के पास साधन नहीं है, इसलिए धर्म की आड़ में या धर्म को लेके, धर्म की सुविधा लेकर के, उसको साधन बना के वो परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है। लेकिन ऐसा मेरे प्रिय मित्रों संभव नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, मानवता अपवित्र है। तो अपवित्र का प्रत्येक साधन पवित्रता तक आपको नहीं पहुंचा सकता, आप कितना भी अथक प्रयास क्यों ना कर ले। क्योंकि ब्रह्मवेद बाइबल कहती है, मनुष्य के सारे प्रयास, प्रत्येक भला कार्य जितना भी उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम भी हो सकता है, कितनी ही ऊंची चरम सीमा में ले जाइए, जैसा भी है, परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। हाय हाय हाय, हम तो भटक गए ना, खो गए, अपने ही जाल में बंदर फंस गया। लेकिन आनंद की बात क्या है? आनंद की बात यह, परमेश्वर ने पाप से, जो मूल कारण है परमेश्वर से आपको और मुझको अलग करने का, परमेश्वर ने पाप से हार नहीं मानी। मनुष्य ने पाप जानबूझ कर किया और आज भी करता है। आप किसी भी धर्म स्थल में जाइए, वहां आपको क्या मिलेगा? कोई पाप मिले न मिले, एक अपराध तो अवश्य मिलेगा, स्वार्थ। आप देख लीजिए, आपके जो चारों ओर, मेरे चारों ओर, हम सब इन चीजों से घिरे हुए। और एक और चीज मिलती है, भय। हमको भीरू बनाता है धर्म, डराता है धर्म। धर्म हमारे मध्य सीमाएं खींच देता है, बांध देता है। परमात्मा ना तो सीमा रेखा खींचते हैं, ना वो बांधते हैं, ना सीमित करना चाहते हैं। वो हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं प्रत्येक बंधन से, और चाहते हैं कि वो हम उनकी बात को, उनके मन को, उनके तथ्य को, उनके सत्य को जान लें। ये उनकी अभिलाषा है। और इसलिए उन्होंने पाप समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह में कर डाला। पाप से मुक्ति के लिए एक बलि की आवश्यकता थी, और वो बलि किसी पशु की नहीं हो सकती। मैं और आप पशु नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, मेरे लिए क्यों पशु मारा जाए? तो इसलिए एक ऐसी बलि दी गई जो मेरे समान और आपके समान है, आपके जैसा दिखे, मेरे जैसा दिखे, परंतु पवित्र हो, सर्वांग पवित्र हो। और वो बलि कैसी हो? वो बलि ऐसी हो जैसा धरती के अपराधियों की होती है। जिस समय में ये बलि अर्पित की गई, उस समय क्रूस की मृत्यु बड़ी जघन्य मृत्यु मानी जाती थी। लोग डरते थे उस मृत्यु के प्रति सोच करके भी। वो मृत्यु यीशु मसीह ने ग्रहण की और स्वयं की बलि दे दी। एक बार एक टीवी में मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा, आप यीशु मसीह जी की शहादत के विषय में कुछ बताइए। मैंने कहा, यीशु मसीह कभी शहीद नहीं हुए, वो स्वयं आए बलि होने के लिए, ताकि आपको और मुझको पाप का दंड भोगना ना पड़े। पाप का दंड केवल एक है, मृत्यु। वो आपको मुझको भोगना ना पड़े। तो यीशु ने आपके अपराध, आपके पाप, मेरे अपराध, मेरे पाप सब अपने ऊपर लेकर के बलि दे दी, और हम स्वतंत्र हो गए। ये है आनंद की बात। बोलिए तथास्तु। ये तभी संभव है जब हम उस अनुभव में आएंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है। तो है ना समाधान? उस समस्या का समाधान
स्वयं परमेश्वर ने किया है, प्रभु यीशु मसीह में। वे मारे गए, उनके शव को भूमिगत किया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि आपके और मेरे पुराने मनुष्यत्व पर जो पाप ग्रस्त था, विजय प्राप्त हो सकती है, उसका आश्वासन दिया गया है। फिर वो जी भी उठे तीसरे दिन मृतकों में से, जो इस बात का प्रतीक है कि मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से एक नई चेतना, नया जीवन हमारे लिए उपलब्ध किया गया है, ताकि वो जीवन हम अनंतता तक, शाश्वतता तक जी सके, सदा तक जी सके। अब ये सदा कितना लंबा होगा ये मैं नहीं जानता। सदा का अर्थ है सदा, बस हमेशा तक, अनंतता तक, शाश्वतता तक। जितनी लंबी आयु परमेश्वर की है, उतनी आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। है ना आनंद की बात। तो तब हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि परमेश्वर ने जब हमारे लिए ये प्रावधान कर दिया है कि उन्होंने पुत्र को दे दिया, उन्हीं ने हमको परमेश्वर से अवगत कराया है। तो पहली बात थी समस्या, दूसरी बात थी समाधान, और तीसरी बात है सूचना। सूचना क्या है? यीशु जी ने हमें परमेश्वर से अवगत कराया है। कैसे? यीशु जी परमेश्वर की व्याख्या करते हैं। यीशु जी दर्शाते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। जैसे कि प्रारंभ में मैंने बताया आपको, लोगोस शब्द जो है वो व्याख्या करता है, परिभाषा देता है परमेश्वर, और यीशु स्वयं लोगोस हैं। इस रीति से वो हमारे सामने परमेश्वर को अभिव्यक्त करते हैं। जब यीशु मसीह इस धरती पर आने को थे तो संदेश भेजा गया साधारण लोगों के पास। एक लड़की के पास, वो साधारण थी, वो कन्या, जो कुंवारी कन्या थी, जिनका नाम मरियम है। तब दूसरी बात, संदेश आया कुछ साधारण लोगों के पास, वो चरवाहे थे जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे मैदान में, उनके पास संदेश आया। उनके पास संदेश आया, आज तुम्हारे लिए दावीद के नगर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, जो जगत का उद्धार करता है, या परित्राणक, या मोक्षक है, और वही मसीह प्रभु है। वो संदेश आया। यहाँ पर तीन बातें हमें देखने को मिलती है। पहली बात है, जैसे हमने शुरू में देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमसे अवगत कराया है। कैसे? अब इस संदेश में तीन बातें हमें दिखाई देती हैं, जो संदेश चरवाहों के पास आया। पहली बात जो हमें दिखाई देती है वो है परमेश्वर का सत्व, सत्य नहीं, सत्व, सब्सटेंस, वो दिखाई देता है। परमेश्वर जो पिता हैं वो अदृश्य हैं, और यीशु उनका दृश्य प्रतिरूप है। जब हम यीशु को देखते हैं तो परमेश्वर को देखते हैं। तो मैं कहता हूं, यदि परमेश्वर को समझना है, आप यीशु जी को समझ जाइए, परमेश्वर अपने आप समझ में आ जाएंगे। वो निचोड़ है परमेश्वर का, तो वहां हमें परमेश्वर का सत्व या सब्सटेंस दिखाई देता है। दूसरी बात, हमें एक उद्धार का समाचार, परित्राण का समाचार, मोक्ष का समाचार दिया गया है। वो हमारी सुगति है। पहला है सत्व, दूसरा है सुगति, यानी परित्राण, उद्धार। अ सेवियर इज बोर्न, उद्धारक जन्मा है। जो परमेश्वर पुत्र हैं वो उद्धारक है, यानी यीशु मसीह उद्धारक है। और तब तीसरी बात हमारे सामने आती है, वो है सपोर्ट या सहयोग। वो सहयोग क्या है? वहां पर मुझे एक और सुंदर चीज दिखाई देती है, परमेश्वर पवित्र आत्मा और उनकी सेवा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक जीव है और उनके तीन व्यक्तित्व हैं। पिता एक रूप है, दूसरा रूप है पुत्र, तीसरा रूप है पवित्र आत्मा। तो मुझे ये तीनों व्यक्तित्व यहाँ दिखाई देते हैं।
सत्य में पिता दिखाई देते हैं, सुगति में उद्धार में पुत्र दिखाई देते हैं, और सहयोग में हमको दिखाई देते हैं पवित्र आत्मा। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे मसीह यीशु ने हमारी भेंट या हमें जो है एक त्रिएक परमेश्वर से हमको अवगत करा दिया है। कंप्लीट गॉड, संपूर्ण परमेश्वर, एक जीव, वन बीइंग, तीन व्यक्ति, 3 पर्सन्स हमारी भेंट करा दी गई है। वो स्वयं त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति हैं, यानी पुत्र। और इसलिए उनके द्वारा, बालक यीशु के द्वारा जो कि भौतिक रूप से जन्म हुआ, उस व्यक्ति में परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट कर दिया है। आप यीशु को जानते हैं तो आप परमेश्वर को जान सकते हैं। भविष्य पुराण में इस बात की बात कही, ये बात इस रीति से कही। भविष्य पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है, ईशा मसीह इति कमाकु नाम प्रतिष्ठाम। वो नाम यीशु मसीह है जिसके द्वारा मैं अब जाना जाऊंगा। परमेश्वर स्वयं कहते हैं वो नाम यीशु मसीह है जिसके द्वारा मैं अब जाना जाऊंगा। उनका नाम अर्थात यीशु का नाम पृथ्वी पर यीशुआ रखा गया। इसका अर्थ है परित्राणक या उद्धारक। ये शब्द मृत्यु और बलि को चित्रित करते हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ है सेवियर या उद्धारक। यीशु जगत का वैभव का आनंद लेने के लिए नहीं आए थे, अपितु बलि होने के लिए आए थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, उन्होंने किसी राजमहल में जन्म नहीं लिया, उन्होंने किसी राजसी ठाट बाट का आनंद भी नहीं लिया। वो शारीरिक वेदना, अपमान, तिरस्कार सहन करने और मानवता के पाप और अपराधों के दंड के रूप में क्रूस की मृत्यु भोगने के लिए आए थे। उनके समक्ष सदैव मृत्यु थी, बचपन से लेकर के और 33.5 वर्ष की आयु तक। उनके जन्म के समय कुछ समय जन्म के पश्चात कुछ विद्वानों ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की और उन्हें देखने के लिए आए, और उनके लिए वे 3 विशेष भेंटें लेकर आए जो बालक यीशु को उन्होंने अर्पित की। वे 3 वस्तुएं थी, सोना, लुबान और गंधरस। सोना मूल्य वस्तु है या मूल्यवान वस्तु है, लुबान सुगंध है और गंधरस अभियंजन के लिए एक उपयोगी तेल है। इन तीनों की एक आत्मिक विशेषता भी है। स्वर्ण पृथ्वी पर राजत्व का प्रतीक है, लुबान यानी सुगंध ईश्वरत्व का प्रतीक है, और गंधरस अभियंजन तेल है जो मृत्यु का प्रतीक है, वो लाशों पर मला जाता था। प्रिय मित्रों, इस वार्ता के साथ मुझे विश्वास है आपने ध्यान से सुना है। इसके द्वारा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने घोषणा कर दी है। यदि आपके मन में ये प्रश्न है कि मैं परमेश्वर को अब तक क्यों नहीं देख पाया, तो अब आपके पास एक उत्तर है, समाधान है, और समाधान के साथ साथ घोषणा भी है, संदेश भी है। ये घोषणा परमेश्वर की ओर से की गई है कि परमेश्वर ने अपने अगाध प्रेम के कारण संसार से इतना प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र अर्थात यीशु अर्पित कर दिया कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र में विश्वास कर ले अंतहीन विनाश न हो, अभी तो वो शाश्वत जीवन प्राप्त करे। क्या आप अभी भी भ्रम में रहना चाहेंगे? यदि आज आप विचार करें और भ्रम मुक्त होना चाहते हैं, अपनी दयनीय पाप में दशा से बाहर आना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, मेरा सुझाव है प्रभु यीशु मसीह के विषय में विचार कीजिए, उन्हें अपना व्यक्तिगत प्रभु ग्रहण कीजिए। घोषणा हो चुकी है, निर्णय आपका है। परमेश्वर पिता इस वचन से, इस घोषणा से आपको प्रेरित करें और आशीष दें।